परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबू जर अहमद अंसारी साहब। अबू जर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। जिसकी जिंदगी का मकसद उर्दू अदब की खिदमत करना है, क्योंकि जिस तरह चमकते हुए सूरज का ताल्लुक रोशनी से होता है, जिस तरह महकते हुए गुलाब का ताल्लुक खुशबुओं से होता है, जिस तरह धड़कते हुए दिल का ताल्लुक धड़कनों से हुआ करता है, और जिस तरह जलती हुई शमा की लौ का ताल्लुक मोम और धागे से हुआ करता है, उसी तरह हमारे दरमियान एक ऐसा अजीम शायर तशरीफ फरमा है जिसकी जिंदगी का ताल्लुक दुनिया शेर व अदब से है। यही वजह है कि आज उसके ताल्लुक से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अमनो सुकूनो प्यार का मस्कन तलाश कर, अमनो सुकूनो प्यार का मस्कन तलाश कर, महबूब मिल गया हो तो गुलशन तलाश कर, और जिनका वजूद वक्फ हो उर्दू के वास्ते ऐसे ही शायरों का तू दामन तलाश कर। हजरत, जिनका वजूद दुनिया शेर व अदब की खिदमत के लिए वक्फ हो चुका है, उनमें एक अजीम नाम है जनाब शकील फूलपुरी। इसलिए मैं जनाब शकील फूलपुरी से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं बराए करम आप तशरीफ लाएं और मुशायरे के वेकार में चार चांद लगाएं। जनाब शकील फूलपुरी मिलने आया हूं और शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोग बैठे रहे और हमारे ये स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जिसके एजाज़ में ये मुशायरा मुनक्किद हुआ जनाब ताबिश मेहंदी साहब, और इस मुशायरे के रूह रवां जनाब फैज़ान साहब और आमिर खान साहब, सलीम प्रधान, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, मैं थोड़ा अलग अलग बैठो बात। जी जी जी। देखिए, ये सब उर्दू दोस्त हैं, आप तमामी लोग हो। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी 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 शकील साहब, अगर मोहब्बत से सुन लेंगे कि दो चार शेर कह के मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, ये लोग मोहब्बत ही से सुनते हैं, तभी तो ये लोग बैठे हुए हैं। पैसा देकर शेर नहीं सुनाता, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी शकील साहब जी। कि मोहब्बत से मोहब्बत से यहाँ वालों को मैं आबाद लिखता हूँ। देखिएगा जी 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 शकील साहब,
मेरे दोस्तों, स्टेज के अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ, बराए करम जब शायर जो है गजल सरा हो, बराए करम अपनी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज रखें। देखिए, अगर मैं सच्ची बात कहा हूं तो मैं दुआएं चाहूंगा। हमारे आगे से लेकर पीछे तक हमारे बुजुर्ग लोग तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआओं के तवस्सुल से ये शेर पढ़ रहा हूं। मुलाज़ा फरमाए कि मोहब्बत से यहाँ वालों को मैं आबाद लिखता हूँ, मोहब्बत से यहाँ वालों को मैं आबाद लिखता हूँ, मैं उर्दू बोलने वालों को जिंदाबाद लिखता हूँ, मैं उर्दू बोलने वालों को जिंदाबाद लिखता हूँ। जहाँ से रोशनी उर्दू की खुशबू मैंने पाई है, जहाँ से रोशनी उर्दू की खुशबू मैंने पाई है, अदब से फूलपुर लिख कर इलाहाबाद लिखता हूँ, अदब से फूलपुर लिख कर इलाहाबाद लिखता हूँ। बहुत अच्छे शकील साहब, क्या बात है। देखिए, चार में से और मैं हमारे बीच में जमील शायर, हिंदुस्तान का वो कोना मक्ष शायर तशरीफ रखता है। मैं इसकी मौजूदगी को सलाम करते हुए डॉक्टर साहब देखिएगा, चार मिसरे में पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता, नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है शकील फूलपुरी साहब, क्या बात है। ओहो, आप लोग भी बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, ये भी शेर मैं कह रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जी 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 शकील साहब जी, बहुत ही, अरे क्या है, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में। जी 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 शकील साहब, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, बहुत ही मुस्कुराती, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। शकील साहब, जहमत होगी, जहमत होगी, बहुत ही मेयारी शेर आपने सुनाया, जहमत होगी इस शेर के लिए, बहुत बहुत क्या बात है, यकीन मानिए, जहमत होगी इस शेर के लिए जनाब शकील फूलपुरी साहब। बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर में नहीं है माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक मतला दो तीन शेर और मैं जी जी शकील साहब इनायत। मैं एक मतलब तो तीन शेर पढ़ता हूँ।
दोस्तों देखिए, ये मैं काट छाट की बात नहीं करता। असली शायरी ये है जो करवटें बदलने के बाद जब शेर होता है तो वो शायरी है। यार तुकबंदी मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा क्या हूं। बात है वो मिला फूल दो साहब। जी जी जी, शकील साहब आपने बहुत ही अच्छी बात कही। हमने इस स्टेज से जो बात कहते हैं ये पूरे देश में एक संदेश, एक पैगाम जाता है। मैं पढ़ता हूँ गजल और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। शायरी देखिएगा। हाँ, सिर्फ आती रही सिसकियां रात भर। है क्या बात है, बहुत ही। सिर्फ आती रही सिसकियां रात भर, सिर्फ आती रही सिसकियां रात भर और जलती रही बस्तियां रात भर और जलती रही। क्या मंजर पेश किया है, रात भर और जलती रही बस्तियां रात भर। क्या बात है शकील साहब, आप छा गए हैं कि मानिए मुशायरे में। और दोस्तों ये शेर पर मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग खामोश नहीं रहेंगे। यकीनन खामोश नहीं रहेंगे। जी मुलाजा फरमाए। जी जी। और जलती रही बस्तियां रात भर। डॉक्टर साहब देखिएगा जी जी जी, कि पैर पैर माँ के दबा कर मैं जब सो गया। देखिए अबुल खान भाई हमारे बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही पुराने दोस्त अबुल खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनके हवाले से यह शेर मैं पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए। जी जी। पैर पैर माँ के दबा कर मैं जब सो गया, पैर माँ के दबा कर मैं जब सो गया, अरे सर दबाती रही नेकियां रात भर, सर दबाती रही नेकियां रात भर, सर दबाती रही। क्या बात है शकील साहब, ज़हमत होगी शेर के लिए। आपने काफिया पे मजमून बहुत प्यारा बांधा है और निभा भी दिया है आपने। ये आपके शायराना फन का। पैरे माँ के दबा कर मैं जब सो गया, अरे सर दबाती रही नेकियां रात भर, सर दबाती रही नेकियां रात भर। और ये शेर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। ये सारे लोग एक जिम्मेदार हैं। मैं ये शेर पढ़ता हूँ। मुलाजा देखिएगा। सर दबाती रही नेकियां रात भर, एक अपने माँ बाप की मुफलिसी देख कर। अपने माँ बाप की मुफलिसी देखकर बहुत कर्ब पिन्हा है इस शेर में। क्या अपने माँ बाप की मुफलिसी देख कर, अपने माँ बाप की मुफलिसी देख कर गम में रोती रही बेटियां रात भर, गम में रोती रही। बहुत अच्छे, बहुत ही सजी हुई गजल आप पेश कर रहे हैं। गम में रोती रही बेटियां रात भर। पेश कर रहे हैं, यकीन मानिए गजल के दामन को आपने बड़ा वसी कर दिया, यकीन मानिए। और ये भी शेर मैं हाजिर करता हूँ। क्या बात है, बहुत जिंदा दिल सामईन में गम में रोती रही बेटियां रात भर, एक मुफलिस के हिस्से में जिस दम पड़ी। 1400 साल पीछे जाइए। जी जी, मैं शेर पढ़ता हूँ भाई, देखिए माजी निगाहों के सामने है कि एक मुफलिस के हिस्से में जिस दम पड़ी, एक मुफलिस के हिस्से में
जिस दम पड़ी, अरे मुस्कुराती रही रोटियां रात भर, मुस्कुराती कर रहे हैं जनाब रही शकील साहब। रोटियां रात भर और जलती रही बस्तियां रात भर। बहुत जिंदा शायरी पेश कर रहे हैं, यकीन मानिए है। और दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच, अभी तमाम शायरों ने क्या से क्या बात कह डाली, लेकिन उसमें शक था। लेकिन हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सच है मैं बयान कर रहा हूं। क्या दावा आपने पेश किया है, आपका हक है यकीन मानिए शकील साहब। मुस्कुराती रही रोटियां रात भर, एक भगवान शैतान जब बन गया। क्या बात है, आगे सुनिए। है बहुत खूबसूरत मिसरा। एक भगवान शैतान जब बन गया, एक भगवान शैतान जब बन गया, अरे थर थराती रही देवियां रात भर, थर थराती रही देवियां रात भर। अगर ये शेर ना समझ में आया हो तो ये शेर मुलादा फरमाए। नहीं, वो भी समझ में आया, ये भी समझ में आएगा कि आश्रम में गई आबरू लुट गई। पूरा मफहूम आपने खोल दिया है। आश्रम में गई आबरू लूट ली, आश्रम में गई आबरू लूट ली, अरे चीखती ही रही लड़कियां रात भर, चीखती ही रही लड़कियां रात भर और जलती रही बस्तियां रात भर। एक शेर मैं और पढ़ता हूं, देखिएगा इस शायरी डॉक्टर साहब। जी 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 इनायत। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आवाज भी देख रहे हो यार, आज 32 दिन से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। ये सामाईन हजरात आपकी आवाज नहीं देख रहे हैं, आपकी आपका कलाम मोहब्बतें देख रहे हैं। मैं पढ़ता खूब हूँ। दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। क्या लिखे हो यार? अच्छा 2 मिनट। हाँ, ये शेर मुलादा फरमाए। जी जी। और जलती रही बस्तियां रात भर, सिर्फ छू ही लिया था मैं उसका बदन। जी 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 जी। सिर्फ छू ही लिया था मैं उसका बदन, सिर्फ छू लिया था मैं उसका बदन, अरे और महकती रही उंगलियां रात भर, और महकती रही उंगलियां। अरे शकील साहब जी जी। थोड़ा चाय पिला दीजिए। जी जी। क्या चाय? चाय जरा चाय। फजल गो, ये फरमाइश तो बड़ा खतरनाक फरमाइश हुआ है डॉक्टर। नहीं वो बता दीजिए, आपने किसका बदन छुआ था जो उंगलियां महकती रह गई, उसकी वजाहत कर दीजिए। जी जी, उसकी वजाहत चाहिए ना, वो बदन किसका था? उंगलियां तो पता चल रही कि उंगलियां आपकी थी, मगर वो बदन किसका था, जरा इसकी वजाहत कर दीजिए। ये अगर यही तो बता दिया जाए तो शायरी क्या है? नहीं है लोग तजस्सुस तालियां एक बार तालियां बजाकर मुझे उसके लिए। और मैं जी शकील साहब एक शेर और पढ़ दे रहा हूँ। जी इनायत। जो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, मैं इनके निजामत को सलाम करता हूँ। हौसला दे रहे हैं, मोहब्बतें दे रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आकिल फराज तशरीफ रखते हैं। शेर मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ, एक शेर और मुलादा फरमाएं। और जलती रही बस्तियां रात भर, उनके गेसू को छू करके आए हवा। क्या बात है। उनके गेसू को छू कर के आए हवा, उनके गेसू को छू कर के आए
हवा, अरे इसलिए खोल दी खिड़कियां रात भर, इसलिए खोल दी शकील साहब, ये तो आपको नाते पाक का शेर आपने कह दिया है, इसलिए खोल दी। ज़हमत होगी इस शेर के लिए, बड़ा पाकीज़ा शेर आपने कर दिया। ये शेर ही नहीं बल्कि मुकम्मल एक नात है, यकीन मानिए, अकीदत में डूबा हुआ शेर आपने कह दिया है। ज़हमत होगी, ज़हमत होगी। उनके गेसू को छू करके आए हवा, उनके गेसू को छू करके आए हवा, इसलिए खोल दी खिड़कियां रात भर, इसलिए खोल दी खिड़कियां रात भर, और जलती रही बस्तियां रात भर। ये बच्चे लोग फरमाइश किए, एक मतलब चंद से मैं पढ़। जी जी, इनायत खास शकील साहब जी। जी जी, देखिए आज तुम्हारे मोहब्बत को कुर्बान कर रहा हूँ। मैं गजल पढ़ता हूँ। नहीं, आपकी कुर्बानी रंग भी ले आ रही है। जी जी, अच्छा, वाह वाह। वो नजर क्या उठी रोशनी जल गई। क्या बात है, आप गजल के मेयार को बरकरार रखे हुए हैं इस दौर में। वो नजर क्या उठी रोशनी जल गई, वो नजर क्या उठी रोशनी जल गई, सोज गम से मेरी हर खुशी जल गई, सोज गम से मेरी हर खुशी जल गई। डॉक्टर साहब ये शेर मिला दे फरमाए। जी जी, इनायत। कि मैंने रोशन किया था चरागे वफा, मैंने रोशन किया था चरागे वफा। देखिएगा बोल भाई पूरे लोग, कि मैंने रोशन किया था चरागे वफा, मैंने रोशन किया था चरागे वफा, उसकी लौ से मगर जिंदगी जल गई, उसकी लौ से मगर जिंदगी जल गई। और ये शेर मैं कह रहा हूं, जी जी, लड़कों की फरमाइश है। जी जी, कि जब वो पानी में उतरा गुलाबी बदन, ऐसे अशार खूब समझ में आते हैं मेरे दोस्त। जब वो पानी में उतरा गुलाबी बदन, जब वो पानी में उतरा गुलाबी बदन, एक लम्हा में सारी नदी जल गई, एक लम्हा में सारी नदी जल गई। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, मिला दो मैं। ओ कर रहा हूँ तेरा इंतजार आज भी, कर रहा हूँ तेरा इंतजार आज भी, कर रहा हूँ तेरा इंतजार आज भी, अरे राह तक ते हुए एक सदी जल गई, राह तक ते हुए एक सदी जल गई, एक लम्हा में सारी नदी जल गई, नदी जल। हजरत, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान एक ऐसा अजीम इलाहाबादी शायर तशरीफ
इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहिब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान। ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है वक्तमीडिया@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।